हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय विज्ञान। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय विज्ञान के लिए, जो कि समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी 8th ग्रेड वर्कबुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका कक्षा 7 विषय विज्ञान। तो देखिए बच्चों, हम लेकर आए हैं आपके लिए पाठ 16 प्रकाश। तो प्रश्न नंबर 1 है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्रकाश का परावर्तन के बारे में हमने यहाँ पर बताया है आपको। जब प्रकाश किसी दर्पण पर पड़ता है तो दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का यह परिवर्तन प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, ए तथा बी चित्र में बने लेंस का नाम लिखकर इनके उपयोग बताइए। ए लेंस है और यह बी। तो उत्तर नंबर 1, ए चित्र में बना लेंस का नाम उत्तल लेंस है। इसका उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है। और 2, बी चित्र में बना लेंस का नाम अवतल लेंस है। इसका उपयोग गाड़ियों के आईने में किया जाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसके बारे में बता दिया है आपको। आप इसे लिख लीजिए, उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में। फिर प्रश्न नंबर 3 है, पहेली ने एक वृत्ताकार डिस्क की सहायता से एक छोटा सा लट्टू बनाया जिस पर इंद्रधनुष के सातों रंग को पेंट किया गया। जब लट्टू घूर्णन करता है तब वह किस रंग का दिखाई देगा, कारण बताइए। तो देखिए, जब लट्टू घूर्णन करता है तब वह श्वेत वर्ण में दिखाई देगा, क्योंकि सभी वर्ण आपस में मिल जाते हैं जो सफ़ेद रंग बनाते हैं। इसीलिए जब लट्टू घूर्णन करता है तब वह श्वेत वर्ण का दिखाई देता है। फिर देखिए बच्चों, यहाँ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है, यह आभासी होता है तथा बिंब के समान साइज का होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी कि दर्पण के सामने बिंब की दूरी होती है। तो इस तरह से यह क्या है, दर्पण के सामने बिंब की दूरी, तो यह प्रतिबिंब है। फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, रोगी वाहनों का पर शब्द एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा जाता है। तो देखिए, रोगी वाहनों पर शब्द एम्बुलेंस उल्टा की भांति लिखा जाता है, क्योंकि जब रोगी वाहन के आगे जाने वाले वाहनों के चालक अपने पश्च दृश्य दर्पण देखते हैं तो रोगी वाहन पर लिखे एम्बुलेंस को स्पष्ट पढ़ सकते हैं और आगे जाने के लिए रास्ता दे देते हैं। फिर देखिए बच्चों, यहाँ हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, एक स्टेनलेस स्टील की चम्मच लीजिए। वह चम्मच के बाहरी व भीतरी पृष्ठों में अपने चेहरे का प्रतिबिंब देखिए व निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो नंबर ए, भीतरी पृष्ठ से किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है व यह पृष्ठ किस दर्पण की तरह व्यवहार करता है, दर्पण का चित्र बनाइए। तो बाहरी पृष्ठ किस दर्पण की तरह व्यवहार करता है, प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए व दर्पण का चित्र बनाइए। हमें ये नंबर में क्या पूछा गया है, भीतरी पृष्ठ के किस प्रकार की प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए, यहाँ पर परावर्तन पृष्ठ, यह अवतल दर्पण, तो यह भीतरी पृष्ठ से उल्टा प्रतिबिंब बनता है। यह पृष्ठ अवतल दर्पणों की तरह व्यवहार करता है। और बी नंबर, बाहरी पृष्ठ किस दर्पण की तरह व्यवहार करता है। तो यहाँ परावर्तक पृष्ठ उत्तल दर्पण, बाहरी पृष्ठ उत्तल दर्पण की तरह व्यवहार करता है, प्रतिबिंब सीधा बनता है। अब यहाँ प्रश्न नंबर 7 है, वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त न किया जा सके उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। फिर है प्रश्न नंबर 8, वाहनों के पार्श्व दर्पण साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, कारण बताएं। तो वाहनों के पार्श्व दर्पण और साइड मिरर में उपयोग किए जाने वाला दर्पण उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकते हैं। अब यहाँ प्रश्न नंबर 9 है, जब प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश किरण पुंज को गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। चित्र द्वारा दर्शाकर व्याख्या कीजिए। तो विज्ञान के पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 196 पर मिलेगा। तो यह हमने यहाँ पर चित्र बताया है। प्रिज्म सूर्य के प्रकाश की एक किरण पुंज को 7 वर्णों में विभक्त कर देता है। जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश किरण पुंज को गुजारा जाता है
तो वह 7 रंगों में विभक्त होता है, जो यह दर्शाता है कि प्रकाश में 7 वर्ण विद्यमान है। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, इसमें बी नंबर, इस श्वेत प्रकाश से प्राप्त होने वाले 7 वर्णों को क्रम से लिखिए, जैसे लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी तथा बैंगनी। यह क्या है हमारा श्वेत प्रकाश से प्राप्त होने वाले 7 वर्णों के नाम। फिर सी नंबर दिया हुआ, इस प्रकार की परिघटना हमें प्रकृति में कहाँ देखने को मिलती है। तो इस प्रकार की घटना हमें बरसात के रुकने और साबुन के बुलबुले में देखने को मिलती है। फिर प्रश्न नंबर 10 है, प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है, क्रियाकलाप द्वारा समझाइए। तो यहाँ देखिए 2 चित्र दिए हुए हैं, एक मोमबत्ती की ओर ए सीधे तथा बी मुड़े हुए पाइप से देखना। ये देखिए सीधे मोमबत्ती में दिख रहा है ए और यह बी मुड़े हुए पाइप से देख रहा है। अब देखते हैं हम इसके बारे में। तो हमें प्रकाश सरल रेखा और अनुदिश गमन करता है क्रियाकलाप द्वारा। तो देखिए इस चित्र में ए में मोमबत्ती को एक सीधे पाइप से देखा जा रहा है और चित्र बी में मोमबत्ती को एक मुड़े हुए पाइप से देखा जा रहा है। मोमबत्ती चित्र ए में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, परंतु चित्र बी में मोमबत्ती नहीं दिख रही है। इससे स्पष्ट है कि प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर प्रश्न पूर्ण कर दिए हैं, प्रश्न नंबर 10। तो इस तरह से आप इसे पूर्ण कर लीजिए आपके एडगेट अभ्यास पुस्तिका में। और इस तरह से यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।